नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेट के इकोनॉमिक्स बैच में प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा, जो विभिन्न विभिन्न आधारों पर दिया गया और उसकी परिभाषा को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है और किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। दूसरी विशेषता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। साथ में भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अगर विश्व बैंक के आधार पर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, पांचवा है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती अर्थव्यवस्था भी कहलाती है। ठीक है, साथ में इसे तीसरी दुनिया का की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और आठवां प्रकार है कि इसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था में किया जाता है। अब हम संसाधनों के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ें तो संसाधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होंगे: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब एक एक करके हम डिटेल से उन अर्थव्यवस्थाओं को समझेंगे। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। साथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बात आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं, तो एडम स्मिथ पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के जनक हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है, प्राइवेट कंट्रोल होता है। तीसरी विशेषता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन का उद्देश्य क्या है, तो इसके उत्पादन का उद्देश्य है लाभ अर्जन करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में योगदान प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किया। पहले हैं एडम स्मिथ, दूसरे हैं जॉन लोके, तीसरे हैं जे.एस. मिल और चौथे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। साथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेजीज फेरी थ्योरी भी कहा जाता है, यानी बाजार शक्तियों की मांग और आपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड आदि देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है, तो पीगू के अनुसार पूंजीवादी अर्थ प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, पास होता है, यानी पूंजीवादी की परिभाषा में पीगू ने ये बताया कि उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार या उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। इसके आधार पर अब हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, तो पहला विशेषताएं ये देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं संचालित किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है और उपभोक्ता के पास क्या होता है, विकल्प भी होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट देखें कि व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तीसरी विशेषता है उत्पादन में प्रोत्साहन या प्रतिस्पर्धा रहती है। ठीक है, अब निजी नियंत्रण है तो इसका मतलब हर व्यक्ति चाहेगा कि हमारे यहाँ जो उत्पादित सामान है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बिक्री हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रतिस्पर्धा जागृत हो जाती है।
चौथी विशेषता है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। और पांचवी विशेषता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लचीलापन